comfortable? All right. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? मैंने जीवन देखा लगभग पूरा सा। मैंने जीवन देखा लगभग पूरा सा, पर जो लड़कपन जवानी लुभाए बाकी सब लागे अधूरा सा। किशोर अवस्था कह लीजिए या रूमानी भाषा में जवानी, बस नाम से ही दिल जवान हो जाता है और धड़कनें भी थोड़ी सी तेज बढ़ने लगती हैं। ये अवस्था ही कुछ ऐसी होती है कि हर हसीन चेहरे को देख के दिल उछलने लगता है, कदम जैसे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, दिमाग और दिल में जैसे जंग सी छिड़ जाती है और हर दिन एक नया शुभारंभ सा लगने लगता है। जीवन का हर पल हर दिन नया रंग, नई तरंग और नई उमंग लेकर आता है। इसीलिए मैं तो यही समझता हूं कि जीवन का कोई भी पड़ाव हो, जीवन में रंग कभी भी कम नहीं होना चाहिए। वैसे आज दोस्तों की मौज मस्ती, अल्हड़पन और कॉलेज के दिनों के रंगों की थोड़ी सी झलक आपको यहाँ इस मंच पर भी दिखाई जाएगी, जब कुछ हसीन जवान और चुलबुले से स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे और उनके साथ होंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री करण जौहर। अब जब हसीन चेहरे, रोमानी बातों का माहौल चल ही रहा है, तो मैं आपको एक स्टूडेंट की रोमांटिक स्टोरी सुनाता हूं, जिसमें स्टूडेंट हैं मेरे सामने बैठी हुई पूजा मिश्रा जी, और टीचर जी हैं इनके पीछे बैठे हुए तरुण पाठक जी, जो इनके पतिदेव हैं। जब ये 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और तरुण इन्हें पढ़ा रहे थे, तभी इन दोनों ने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए और दोनों ने विवाह कर लिया। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर तरुण जी, और आपके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। देवियों सज्जनों, मैं बता दूं कि पूजा जी जब कल हमारे साथ खेल रही थी तो इन्होंने जीत लिए थे 25 लाख रुपए। इनके खेल की खास बात ये रही कि इन्होंने मन चाहा पड़ाव लगाया था सिर्फ 20,000 रुपए पर। उसके बाद ये पहुंच चुकी हैं 25 लाख रुपए तक। अब देखते हैं कि आज बिना लाइफलाइन के आप और ऊपर जा पाती हैं या नहीं। पूजा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम यहाँ पर स्वागत करेंगे अपने जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्री अजय कुमार जी। अजय कुमार जी प्रकट होइए हमारे सामने जी। नमस्कार अजय कुमार जी, हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं। ये आज तक में दस्तक नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं और इनको एक बार फिर हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। अजय कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो पूजा जी, शुभारंभ किया जाए? जी सर। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पूजा जी, 25 लाख रुपए आप जीत चुकी हैं। आपके पास अब कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। प्रश्न डालने से पहले ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास मन में इसका सही उत्तर हो तो ही खेलिएगा। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख रुपए, और नहीं तो वो नीचे गिरा देंगे आपको 20,000 रुपए पर। तैयार हैं इसके लिए? तो आज का पहला प्रश्न और आपके इस खेल का 11वां प्रश्न, जो दे सकता है आपको 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपयों के लिए देवी और सज्जनों, 11वां प्रश्न पूजा मिश्रा जी के कंप्यूटर पर ये रहा। मुगल बादशाहों के जीवन पर आधारित इनमें से कौन सी पुस्तक एक आत्मकथा है? ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हुमायूंनामा, बी ऐन ए अकबरी, सी तुजुक ए जहांगीरी, या डी शाहजहां नामा। सर, हुमायूंनामा। आर यू श्योर? सर, मैंने पढ़ा है एक शायद हुमायूंनामा के बारे में कि ये हुमायूं के जीवन पर आधारित थी और उनकी ऑटोबायोग्राफी है कहीं ऐसा। कॉन्फिडेंट हैं आप इसके बारे में? सर, पढ़ा तो है मैंने ये कुछ इसके। फाइनल जवाब दीजिए।
सर हुमायूं नामा के बारे में पढ़ा है मैंने, इनके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं के की ऑटोबायोग्राफी है। कहीं इसके बारे में जानकारी ली है सर। क्या चाह रही हैं आप करना, ये बताइए मुझे। सर ए को लॉक। फाइनल जवाब आपका ए हुमायूं नामा। जी सर। कंप्यूटर जी, ए हुमायूं नामा पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। पूजा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने अपने भाग्य को खींचा। 6,40,000 से आप खींचती चली आ रही हैं और काफी हद तक आपने सही उत्तर दिए। ये उत्तर गलत है। जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी सही उत्तर था। आपने कहा कि आपने इसे कहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन यहां पर देखिए, जैसा कि मैं कल भी आपको बता रहा था कि यहां गेस वर्क नहीं चलता है। 25 लाख रुपए आप जीत रही थी, उसे आप घर ले जा सकती थी। बहुत दुर्भाग्यवश मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि 25 लाख से आप नीचे गिर जाइएगा 20,000 पर। ये तजुक जहांगीरी, जहांगीर की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अदर्स। द हुमायूं नामा वाज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम, द अकबरी बाय अबुल फजल ऐन अकबरी, एंड शाहजहां नामा वाज रिटन बाय मोहम्मद सादिक। क्या कहूँ मैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपने अपनी लक को खींचा, लेकिन आप बहुत एक दिलचस्प कंटेस्टेंट रही हमारे लिए। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की आपने हमारे साथ। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खेलने के लिए। थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों, पूजा मिश्रा जी आगरा उत्तर प्रदेश से आए और केवल 20,000 रुपये यहाँ से लेकर के गई। बहुत उम्दा खेल रही थी, 25 लाख रुपए तक पहुँची, लेकिन वहाँ पर आकर के गेस वर्क करना बड़ा भारी पड़ सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए कि अगर आप अपनी लक को ज़्यादा स्ट्रेच कीजिएगा तो कभी कभी दुर्भाग्यवश बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तैयार हैं आप लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन नेताओं को उनके गृह राज्यों के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर रखें। ऑलराइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ममता बनर्जी, बी पी एस संगमा, सी शरद पवार, डी नवीन पटनायक। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बी पी ए सांगमा जो कि मेघालय से हैं, फिर आज के बाद है ए ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, फिर नवीन पटनायक उड़ीसा या ओडिशा, और अंत में सी शरद पवार महाराष्ट्र से। बी ए डी सी यह है सही क्रम। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल दो ने और सबसे तेज है सुरेंद्र निम्बालकर। अब आप हमको छोड़ेंगे नहीं तो वहां कैसे जाएंगे? आइए चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं टोल नाका इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट सतारा महाराष्ट्र से आए सुरेंद्र निम्बालकर। इनकी यही निराशा है कि ये टीचर नहीं बन पाए। टीचर बनना चाहते थे आप सुरेंद्र जी? जी। और क्या वजह थी कि आप नहीं बन पाए? टीचर बनने के लिए जो डिग्री चाहिए थी वो मेरे पास थी नहीं, और मैं वो ले नहीं सका क्योंकि उतना टाइम मेरे पास था नहीं। जी जी। मैं दूसरों के ऊपर ज़्यादा दिन डिपेंड नहीं रहना चाहता था, इसलिए जैसे नौकरी फटक से मिल गई मैंने चालू कर दी जॉब।
आगे आज तक यहाँ तक आया हूँ। जी जी, आपके ऊपर एक हमने वीडियो क्लिप बनाया हुआ है, आपकी बात आप ही के साथ। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम सुरेंद्र नायक निम्बाड़कर। गुजरात में वनाना टोल जो है वहाँ पर मैं इंचार्ज के तरीके से काम करता हूँ। मुझे रिक्रूटमेंट से लेके सब फिनेंशियल वर्क, मेरे मैनेजर्स की ड्यूटीज़, वो सब मुझे तय करना पड़ता है। बाद में अगर कोई रास्ते पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उनकी गाड़ी हटाने से लेके उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में पहुंचाने तक का काम भी हमको ही करना पड़ता है। इस पॉइंट पे बैठ के मुझे देश के हर कोने के लोगों से मिलना भी होता है। यहाँ पर हमारा पाला रोज एक ऐसे लोगों से होता है जो पैसा नहीं देना चाहते हैं और यहाँ से फोकट में जाना चाहते हैं। ये रखो और इस पे पास निकालो, और मेरी गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। मेरे को उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए तभी आपका पास निकले, भले आप कुछ भी करिए। कोई कब आके मारेगा, कोई क्या करेगा, कोई गाली गलौज बोलेगा। ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई नहीं मेरे साथ कभी, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जॉब मेरे लिए वर्स्ट है। ये परमेश्वर ने मुझे श्राप दिया है कि वरदान दिया है, मुझे नहीं पता है। लेकिन पिछले 1.5 साल से सबसे नज़दीकी मेरे ये 3 लोग, मेरे 2 बच्चे, मेरी बीबी, इन लोगों से मैं दूर हूँ। मेरी बीबी मेरे को हमेशा पूछती है अपना घर कभी होगा। शायद केबीसी के माध्यम से मुझे ये लगता है कि मेरा घर अब होगा। सुरेंद्र जी, आज आप अपने साथ अपनी पत्नी को लाए हैं। जी, प्रणाम करता हूं आपको। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमा निम्बालकर है। रमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आपको लगता है सुरेंद्र जी कि ये काम आपको अपने परिवार से दूर रखता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी आपके जीवन में जिनसे मजबूर होकर के आपको ये नौकरी लेनी पड़ी। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और जो पत्नी की एक इच्छा है कि आपका अपना एक घर हो, वो अवश्य बन सके। जी सर। तो जल्दी से मैं आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी। पहला प्रश्न, 13 प्रश्न आएंगे और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। 4 लाइफलाइंस है और अब आपको बताना पड़ेगा हमें कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर, मेरा मनचाहा पड़ाव मैं चौथे सवाल पे लगाना चाहता हूँ। ओके कबीर जी, चौथा प्रश्न 40,000 रुपये। सुरेंद्र जी इस पे अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने सुरेंद्र जी, ये देगा आपको 5,000 रुपए। तैयार हो जाइए 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सब टीवी पर प्रदर्शित एक टीवी धारावाहिक का नाम है? चश्मा, जी हाँ, जरूर लगा लीजिए आप। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अजैब घर, बी घंटाघर, सी गोलघर या डी चिड़ियाघर। सर, मेरा आंसर है डी चिड़ियाघर। डी चिड़ियाघर, श्योर है इसके ऊपर? ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर जी, चिड़ियाघर डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 5,000 जीत गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा, यह है दूसरा प्रश्न, देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संख्या 10 लाख में 1 के बाद कितने शून्य लिखे जाएंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 4, बी 6, सी 5 या डी 7। दस लाख में 1 के बाद इसमें सर 6 जीरो यानी कि 6 जीरो लगाए जाएंगे, तो मेरा आंसर है बी 6। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, बी 6 पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ₹10,000 आप जीत गए हैं सुरेंद्र जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, यह देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इसमें से किस महान रचना का आरंभ, बालकांड और समापन
उत्तरकांड से होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए महाभारत, बी रामायण, सी गीत गोविंद या डी पद्मावत। सर मैं लाइफलाइन लूँगा। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है रामायण को। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन बी को आप ताला लगाइए। ओके 63% दिया है बी को। आप जनता के साथ जाएंगे, ये फाइनल आंसर है आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, रामायण बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही, वेल प्लेड। और जनता ने आपको 20,000 रुपए जितवा दिए हैं। बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड होता है, फिर सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड और अंत में उत्तरकांड। 20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। अगला प्रश्न है आपका मनचाहा पड़ाव। इसे आप पार कर जाएंगे तो 40,000 यहां से अवश्य ले जाएंगे। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव। सुरेंद्र जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से आवाज को पहचानिए। अभी एक ऑडियो क्लिप बजाया जाएगा और आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है। ऑडियो क्लिप सुनाइए कंप्यूटर जी। जी हाँ, विलासराव का निधन जो हुआ है उससे सिर्फ लातूर नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, हमारे देश की बहुत बड़ी हानि हुई है। राजनेता तो कई होते, लेकिन विलासराव के विचार जो थे वो बहुत अच्छे विचार थे। आज जो आरटीआई आया है उसका फाउंडेशन विलासराव ने रखा था। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अन्ना हजारे, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी अशोक चौहान या डी सुशील कुमार शिंदे। ये सर अन्ना हजारे की आवाज़ है, तो आप ये ऑप्शन ए पे हमारा आंसर होगा, उसको आप ताला लगा दीजिए। फाइनल आंसर आपका? जी सर। ए अन्ना हजारे। जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, अन्ना हजारे ए पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप और आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। मनचाहा पड़ाव आपका 40,000 रुपयों का, और ये आपने जीत लिया। आज आप यहां से 40,000 रुपए अवश्य ले जाइएगा। ये अपने पास रखिए। सर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। जी हाँ, कहिए। मेरा ससुराल यानी कि मेरी बीवी कोल्हापुर से है। अच्छा। और वैसे तो आप कभी आए नहीं कोल्हापुर में। मैं आया हूं मान्यवर, लेकिन शायद आपको सूचना नहीं मिली होगी। एक फिल्म में हमने कोल्हापुरी चप्पल भी दिखाई थी। हाँ, सुहाग में दिखाई थी। कौन से नंबर की चप्पल है ऐसा कुछ हमने कहा था। डायलॉग बोला उसके था। बाद रसीद कर दिया था उनको हमने। नहीं, लेकिन सर मैं आपसे उसको भी एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वहाँ पर एक शाहूपुरी करके एरिया है कोल्हापुर में, तो वहाँ पर 1984 के आसपास एक इनकलाब करके आपकी फिल्म आई थी। तो महाराष्ट्र में आप तो जानते हैं कि गणेशोत्सव कितनी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस साल एक साल का सीनरी आपको बनाया था उन्होंने, मतलब आपको ही भगवान गणेश जी के रूप में लोगों ने 10 दिन देखा है, पूजा है। सर वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। इनकिलाब नाम से आपका क्या रिश्ता है? इनकिलाब जिंदाबाद, जब अंग्रेज़ों से हम मुक्ति चाह रहे थे तो ये एक नारा लगता था। वैसे इसके पीछे भी एक कथा है। मैं जब अपनी माताश्री के गर्भ में था, वो 1942 की बात। जी सर। और उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो देश भर में उसकी शुरुआत हुई थी, और वो शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से। जी सर। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकला जो इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाते हुए निकल गया। और माताजी क्योंकि और सभी जितने भी थे देशवासी वो चाह रहे थे अपनी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। तो वो इस अवस्था में यानी 8वें 9वें महीने में थी वो एकदम।
वो निकल पड़ी सड़क पर और बिना बताए घर पे किसी को। और बाबूजी पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहाँ से जब आए तो पता चला कि माता जी निकल पड़ी हैं ये जुलूस में, और सबको लगा कि बहुत गलत बात है, क्योंकि जुलूस में कभी कभी लाठी चार्ज होता था, गोलियाँ चलती थी, कुछ भी हो सकता है। तो सब लोग भागे दौड़े गए, उनको खोजा गया और खोज करके उनको डांटा कि क्यों निकल गई आप, ऐसे नहीं आपको जाना चाहिए था, और वापस ले आए। और घर पे जो 3-4 और विद्वान बैठे थे उन्होंने कहा कि अच्छा वो आप आ गए हैं यहाँ पर, यदि आपका बेटा हुआ तो उसका नाम इनकलाब रख दिया जाएगा। ऐसे ही मजाक में जी सर। उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद काफ़ी ये बात गंभीर हो गई, लेकिन है मेरा नाम अमिताभ। जी सर। और सुमित्रानंदन पंत जी जो कि बहुत ही विख्यात कवि लेखक, वो उन दिनों हमारे यहाँ रहने आए हुए थे और उन्होंने मेरा नामकरण किया। अब गेम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी है। जी सर। और अगला प्रश्न आ रहा है, ये है 5वां प्रश्न जो देगा आपको 80,000 रुपये। तैयार हो जाइए इसके लिए। 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। फिल्म एजेंट विनोद में सैफ अली खान किस खुफिया विभाग के एजेंट होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: AIB, B रॉ RNAW, C FBI या D CBI। ये फिल्म तो हमने देखी ही नहीं सर। नहीं देखी? फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके कंप्यूटर जी, सुरेंद्र जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे फोन अ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और हमें बताइए जो 3 नाम सुरेंद्र जी ने दिए हैं उनकी छवि दिखाइए। किसके पास इसका सही उत्तर होगा? मुझे लगता है सर इसका जवाब मुकुंद फड़के साहब के पास होगा। क्या कर रहे हैं? मुकुंद फड़के जो है वो एक अखबार के दफ्तर में काम करते थे, उसके बाद पत्रकार हैं। जी सर। जी, तो इनको फोन लगाया जाए। जी सर। ओके कंप्यूटर जी, मुकुंद फड़के जी को कोल्हापुर में फोन लगाया जाए। सुरेंद्र जी इनसे बात करेंगे, देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो, मुकुंद फड़के जी। हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, क्या हाल है आपके? हाँ मैं भी आप सुपर फैन हूँ आपके बोलने के बाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकुंद जी, मेरे सामने आपके मित्र सुरेंद्र निम्बालकर जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। राइट। और आपकी मदद मांग रहे हैं। ओके। एक प्रश्न आएगा आपके सामने, वो उनकी आवाज में होगा। ओके। उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सही क्या है। राइट। ओके, इसके लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड मुकुंद जी। राइट। अगली आवाज है सुरेंद्र जी की। सुरेंद्र जी आपका समय शुरू होता है अब। फडके सर, सैफ अलीने एजंट विनोदमध्ये कुठल्या एजंट विनोद पिक्चरमध्ये कोणती भूमिका केली, मतलब कोणत्या विभागाची भूमिका केली? CBIचे एजंट आहे, रॉचं एजंट आहे की FBIचं आहे की IBचं आहे? रॉचा? RAW रॉ। शुअर? हाँ रॉ श्योर। ओके सर, थैंक यू ओके। सर। रॉ पे ताला लगाइए सर। श्योर? यस सर। मुकुंद जी के साथ जाएंगे आप? जी डेफिनेटली जाएंगे। कंप्यूटर जी, RNAW रॉ, B पे ताला लगाया जाए। मुकुंद जी सही, बिल्कुल सही उत्तर, और आप 80,000 जीत गए। एक और चेक आ गया है आपके नाम। ₹80,000 आपने जीत लिया है। देवी और सज्जनों, तो अब समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट का। कंप्यूटर जी बताइए कि ₹1,00,000 के विजेता कौन बने? विवेक रमेश असोडेकर, ये मुंबई से हैं। विवेक रमेश जी को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। हेलो विवेक जी। यस। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हाउ आर यू सर? सर मैं ठीक हूँ। जी जी, आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसे कोई भी इस वक्त बोल सकता है जो इस सिचुएशन में, इट्स अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कर रहे हैं आजकल आप मुंबई में? सर मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हूँ जी। पिछले 15 साल से।
and I am working in a sales operation line. ओके विवेक जी, आप जानते हैं कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। हाँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और सर उससे बड़ी खुशी है कि आपसे बात हो रही है। विवेक जी, हमारा एक यहाँ पर जैकपॉट प्रश्न भी होता है। यस सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैकपॉट प्रश्न अगर आप जीत गए तो उसमें 2 लाख रुपए आपको और मिल सकते हैं। ओके सर। अगर आपने अनुमति दी कि आप ये खेलेंगे तो मैं आपके सामने जैकपॉट प्रश्न पेश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी चेतावनी भी दे दूं कि अगर आपका जैकपॉट प्रश्न का उत्तर हो गया गलत तो ये जो जीती हुई रकम है 1 लाख रुपए, ये भी आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है सर, आपसे बात हो रही है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। आई विल प्ले सर। यू विल प्ले। ओके विवेक जी, फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में हाँ 3 दोस्त हाँ। अर्जुन, इमरान और कबीर, यस सर। इनमें से किस देश में रोड ट्रिप पर गए हैं? ओके। ए स्पेन, बी ब्राजील, सी स्विट्जरलैंड या डी टर्की? सर स्पेन। श्योर? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कबीर जी, ए स्पेन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 2 लाख और। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई आपको विवेक जी। यस सर। कुल मिलाकर के आप जीत गए हैं आज 3 लाख रुपए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस विवेक। अब सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल, और वो है ये सवाल है कि पादुका और मोजरी किसके प्रकार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए आभूषण, बी साड़ी, सी जूते या डी चितकारी। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक। जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो 80,000 रुपए आपने जीत लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है छठा प्रश्न आपके खेल के इस जीवन में, और ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। सुरेंद्र जी तैयार हो जाइए, 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 2004, 2008 और 2012 में इनमें से किस खेल में भारत ने ओलंपिक पदक जीता है? ऑप्शंस देखिए। ए रेसलिंग कुश्ती, बी मुक्केबाजी बॉक्सिंग, सी निशानेबाजी शूटिंग या डी वेट लिफ्टिंग। किस खेल में? कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन? निशानेबाजी सर 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीते थे। गगन नारंग 2012 में जीते हैं। 2004 की ओलंपिक के बारे में ज़रा शक है। मुक्केबाजी में रेसलिंग में भी 2008 में जीते हैं, 2012 में जीते, 2004 में नहीं। सुशील कुमार। बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफ लाइन है सुरेंद्र जी, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो सर, मैं एक्सपर्ट एडवाइस लूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस के पास जाएंगे आप? ओके कबीर जी, सुरेंद्र जी अपनी तीसरी लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित कीजिए। और अजय कुमार जी, आपकी बारी आ गई है। सुरेंद्र जी को आप सहायक के रूप में दिख रहे हैं। इसका जवाब सी है, शूटिंग। 2004 एथेंस ओलंपिक्स में राजवेंद्र राठौर, जो कि सेना में काम करते हैं, उन्होंने ये मेडल जीता था। तो अगर चाहें तो ये सी का ऑप्शन ले सकते हैं और 1,60,000 में 1-0 शायद 1 ईंट मेरे नाम कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे आप सुरेंद्र जी? सर डेफिनेटली इनके अजय कुमार जी के साथ जाएंगे आप? डेफिनेटली जाएंगे। ऑलराइट, फाइनल उत्तर आप दीजिए। मैं निशानेबाजी सी ऑप्शन के साथ। निशानेबाजी सी ऑप्शन। ओके कंप्यूटर जी, निशानेबाजी शूटिंग सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका अजय कुमार जी। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको।
एक और चेक 1,60,000 रुपए। पहले तो ये बताइए कि ये धनराशि आपके लिए कितना मायने रखती है? अरे बहुत सारा मायने रखते हैं सर, क्योंकि इतना बड़ा रकम का चेक अपने नाम कभी लिखा ही नहीं किसी ने। क्योंकि मेरी प्रोविडेंट फंड भी जो आई थी एक बार, वो भी 1,57,000 थी। अच्छा, यहाँ आ गए हैं 1,60,000 रुपए, और हो सकता है कि अगला प्रश्न आपको दे दे 3,20,000 रुपए, इसकी दुगनी रकम। कोशिश करेंगे सर। जी, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, और 7वां प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। सुरेंद्र जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारत में किस राज्य में जंगल का क्षेत्र सबसे ज्यादा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी अरुणाचल प्रदेश, या डी कर्नाटक। एक लाइफलाइन बची है आपकी। डबल डिप, इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे सही उत्तर देने के लिए। क्योंकि आकार मान से तो इसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक 2 बड़े राज्य है, शायद ये छत्तीसगढ़ या कर्नाटक हो सकता है। इसमें तो मध्य प्रदेश में इतना जंगल नहीं होगा जितना छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में है। 1,60,000 आप जीत रहे हैं सुरेंद्र जी। अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 आप यहां से ले जाएंगे। सर हम क्विट करेंगे। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। सही उत्तर नहीं मालूम आप? क्योंकि दुविधा है, चांस लेना नहीं चाहते हैं। अंतिम निर्णय आपका? डेफिनेटली। ओके कंप्यूटर जी, सुरेंद्र निम्बालकर जी खेल क्विट करना चाह रहे हैं। 1,60,000 रुपए आप जीते हैं, और ये रहा आपका 1,60,000 रुपए का चेक। हम आपको बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आज हमारे साथ खेले। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को अगर आपको गेस करना होता तो किसे करते? सर मैं से छत्तीसगढ़ को गेस करता। आप छत्तीसगढ़ को करते? जी सर। ओके, सुरेंद्र जी ने कहा छत्तीसगढ़, बी, ताला लगाइए। ये गलत होता। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ा प्रांत है ये, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया यहीं पर। तो सुरेंद्र जी, अनेक अनेक धन्यवाद आपका। तालियों के साथ एक बार सुरेंद्र जी का अभिनंदन किया जाए। आपका चेक आप अपने पास रखिए, और हमारे साथ खेलने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। थैंक यू सर। 100 करोड़ जीत गए सर हम। 100 करोड़ जीत गए आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बस देवी और सज्जनों, शुरुआत में आज बीते दिनों की कई बातें हुई, बचपन, जवानी, कॉलेज के दिन वगैरह वगैरह। लेकिन आज जमाना बदल गया है। हम लोग स्कूल जाने में घबराते थे, लेकिन आजकल स्कूल्स का माहौल इतना अच्छा हो गया है कि स्टूडेंट्स का मन घर में कम और स्कूल में ज्यादा लगता है। पहले हमारे सर कहते थे, राजू चलो इतिहास पढ़ो। आजकल सर पूछते हैं, राजू आज इतिहास पढ़ने का तुम्हारा मन है या नहीं? तो चलिए देखते हैं कि अब मैं जिन्हें यहां बुलाने जा रहा हूं उनके गुरुकुल के विद्यार्थी कैसे हैं। 1950 वाले राजू या 2012 वाले राजू? लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत किया जाए आने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के मास्टर जी, यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका करण। थैंक यू थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाए करण जौहर के लिए। बहुत से आपके चाहने वाले हैं यहाँ पर करण, ये सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका जी। और हम सब बहुत खुश हैं कि आज आप स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए। जी जी। करण, आपकी ये फिल्म आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसे आपने कई सालों के बाद निर्देशन किया है। जी। इतना समय क्यों लग गया?
वक्त लगता है मुझे। मैं 2 साल में एक्चुअली माय नेम इज खान जो बनी थी 2010 में, उसके बाद मैंने सोचा मैं कुछ अलग करूं। जहन में कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि हमारी कंपनी ने कभी नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो मैंने सोचा कुछ अलग ये होगा कि अगर आई इंट्रोड्यूस न्यू यंग टैलेंट। तो इसलिए वो ख्याल आया कि एट 40, मैं 40 का होने वाला था, एट 40 आई शुड मेक माई यंगेस्ट फिल्म। तो इसलिए तय किया कि मैं ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म बनाऊंगा। कहाँ हैं आपके स्टूडेंट्स, उनको बुलाया जाए ताकि हम उनका स्वागत करें। बिल्कुल अमित अंकल, सबसे पहले मैं अपने बहुत ही बहादुर स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जो एक बार हाथी की पूंछ लगने से ही बेहोश हो गए थे। वाह। हाँ, प्लीज वेलकम वरुण धवन। वरुण वेलकम। बस 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 ये मत किया करो। वेलकम टू द शो। नाइस टू बी हियर सर। देवियों सज्जनों, वरुण धवन, इनके लिए जोरदार तालियां बजें। बहुत से लोग शायद ना जानते हो, लेकिन वरुण के पिताजी हैं बहुत ही मशहूर निर्देशक डेविड धवन, उनके सुपुत्र है ये, और ये इनकी पहली फिल्म है। हाँ जी सर, पहली। ये वरुण की पहली फिल्म है। जी बिल्कुल। अब मेरे दूसरे होनहार स्टूडेंट आ रहे हैं जो शाओलिन टेंपल में जाके कुंफू सीखना चाहते थे, लेकिन एक शर्त है कि वो गंजे नहीं होंगे। अच्छा। हाँ जी, प्लीज वेलकम सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ, बस बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग हैंड फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण और सिद्धार्थ, हम चाहते हैं कि आप आकर के हमारे ऑडियंस के साथ बैठें। कुछ लड़कियां पहले ही फेंट हो रही हैं वहां पर, उनका ध्यान न देते हुए आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कम वरुण एंड सिद्धार्थ, वंस मोर बिग हैंड फॉर वरुण एंड सिद्धार्थ। वैसे ये लड़कियां उन्हें देख के फेंट हो रही थी और वो आपको देख के फेंट होने वाले थे। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप मुझे लगता है अब तक जितनी लड़कियां थी इधर देख रही थी, अब सब उधर देखना शुरू कर गए। आपको पता नहीं, आप हमारे सेक्सी सैम हैं अमित अंकल, है ना? राइट। अब मैं अपनी तीसरी स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जो आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओके। वो बहुत ही समझदार है और पैसे की कदर करना जानती है, क्योंकि जब वो सिर्फ 6 साल की थी उन्होंने एक 1 रुपए का कॉइन खा लिया था। प्लीज वेलकम आलिया भट्ट। नमस्कार आलिया, हाउ आर यू एंड वेलकम। जोरदार तालियां आलिया भट्ट के लिए। आलिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत सेक्सी हैं। नहीं, ये मत कहा कीजिए। ये आपकी पहली फिल्म? जी। आपके पिताश्री हैं महेश भट्ट जी। उनके साथ आपने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इजी ऑप्शन होगा। आपको एक कठिन ऑप्शन हाँ, चाहिए मुझे था। कठिन ऑप्शन यानी हॉट सीट पर जाने से पहले ही आप अपने ऑप्शन निर्धारित कर रही हैं। जी। बहुत बहुत स्वागत आपका आलिया। करण, चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेलकम आलिया, बिग हैंड। तो अब देवियों सज्जनों, मेरे सामने आलिया भट्ट, करण जौहर हॉट सीट पर विराजमान है और इनके साथ खेला जाएगा कौन बनेगा करोड़पति। करण, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जी। बहुत ही आसान सा खेल है ये जी। और 1-2 प्रश्नों का सही उत्तर आप दे देंगे तो बहुत होगा। वो 1-2 प्रश्न के सही उत्तर ही प्रॉब्लम है अमित अंकल, वो 1-2 ही शायद ना हो। और मैं नहीं चाहता कि नेशनल टेलीविजन पे मेरी जो पोल है वो खोल नहीं, कोई नहीं खुलने वाली है। और आपने सबसे मशहूर और बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करण जौहर के साथ काम करूँगी, और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं केबीसी पे आऊँगी। कुछ सोच करके तो आपने इसकी कहानी के बारे में सोचा होगा कि कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए, कुछ अपने अनुभव जो कि आपके साथ स्कूल में बीते। आई ऑलवेज थिंक कि स्कूल के दिन बहुत स्पेशल थे मेरे लिए। जी। मैं कुछ अलग सा था, अजीब सा था, बहुत मोटा था जैसे कि आप जानते थे, तो आई हैड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ अ स्कूल। हमेशा मुझे लगता था कि मैं हद से ज़्यादा मोटा हूँ, मैं स्पोर्ट्स प्ले नहीं कर सकता। इस फिल्म में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। आई वॉज ऑल्सो वेरी कम्पेटिटिव, तो उस कंपटीशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत बदलाव आए मेरे रिश्तों में। तो आई जस्ट फेल्ट कि ये सारी स्कूल और कॉलेजेस के एक्सपीरियंसेस मैं एक फिल्म में डाल दूँ। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम माई स्कूल। आप तो जानते हैं, आपके स्कूल के दिन के बारे में मैंने बहुत सुना है। मेरी माँ और आप स्कूल के दिनों से जानते हैं। बिल्कुल, हाँ। नैनीताल की बात है ये। जी बिल्कुल। लेकिन वो हमारे राइवल स्कूल में थी।
हाँ जी, सेंट मैरीज। सेंट मैरीज रैमनी कॉन्वेंट। जी, और आप शर्वुड? हम शर्वुड में थे। हमारा जो सिस्टर स्कूल था वो था ऑल सेंट्स। हाँ, पर वो मुझे हमेशा कहती थी कि आप तब से ही बहुत ही चार्मिंग और एक क्या बोलते हैं, वेरी कलरफुल पर्सनालिटी। नहीं, बिल्कुल कलरफुल नहीं था। मैं आपको बताऊं, हम लोग जो अपना सिस्टर स्कूल है तब को एजुकेशन होता नहीं था जी। और जो हमारा सिस्टर स्कूल था वो ऐसे हमारी एक पहाड़ी पे स्कूल था, फिर एक यहाँ एक वैली थी जी, और वहाँ पर ऑल सेंट्स। जी, ऑल सेंट्स का जो एक सीमा थी जी, स्कूल की, वो एक बहुत ऊंची दीवार थी। ओह लेकिन वहाँ जाना हमारे लिए एक बड़ा एडवेंचर होता था। तो स्कूल का जब क्लास जैसे खत्म हो, गेम टाइम हो जी, तो हम लोग अपने प्लेइंग फील्ड जो था वो थोड़ा नीचे था और वहाँ से वो वैली में कनेक्ट होता था। जी, जी। तो जो चाहे ऐसे टेनिस रैकेट घुमाते घुमाते या फुटबॉल खेलते हुए नीचे घुस गए और वो वैली क्रॉस करके वो दीवार के सामने खड़े हो जाते थे, उसकी पूजा करते थे हम। अच्छा, वाह। और फिर दीवार पे धीरे धीरे चढ़ते थे ओह, और चढ़ के ऊपर जा करके उसके पीछे छिपे रहते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्लेइंग फील्ड होती थी। ओह, तो लड़कियां वहां आकर के खेलती थी। मैं पता नहीं क्यों शाय हो रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल शायद मत होजिए। आपकी माता जी हीरो जी सुन रही होंगी ये सब बातें और उनको बहुत आनंद आ रहा होगा। तो हम लोग चुपचाप से वहां जाके होते तो फिर किसी को इशारा किया ऐसे करके फिर छुप जाए हम लोग। अच्छा, इससे ज्यादा कि हम लोग ऐसा करें, मैं कैसी हो तुम, क्या चल रहा है, और कभी कभार एक पोस्ट कार्ड दे दिया, हेलो हाउ आर यू, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू। इस तरह का हमारे लोगों का रिश्ता होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग बाउंड्स तोड़ करके निकले वैली से, ऊपर चढ़ गए। 4-5 लोग थे हम लोग। हाँ। और किसी को उसको बुलाना ऐसे कर रहे थे कि अचानक हम पर एक अटैक हो गया एक सांप का। ओह, देयर वाज अ रॉक वाइपर, जो कि बहुत ही जहरीला और खतरनाक सांप होता है। तो हम लोग 4-5 सब नीचे गिरे और भागे वहां से। और भाग के कहाँ गए? मेन सड़क पे पहुंच गए। ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि वहां हमको जाना परमिशन नहीं था। बिल्कुल। वहां अचानक देखा कि एक शूटर जो है अपनी बंदूक लेकर के घूम रहा है। तो हमने कहा, भाई साहब यहाँ एक बहुत बड़ा सांप निकल आया है, उसको जरा देखिए। तो वो गया, उसने जो कुछ भी किया करना था। हम वहाँ सड़क से वापस स्कूल आ गए चुपचाप। ऐसा लगा कि हम बच गए, सब ठीक हो गया और वापस क्लास में आ गए। क्लास में बैठे बैठे कोई 1 घंटे के बाद ऐसे खिड़की के बाहर देखा तो वो शूटर जी 4 आदमियों के साथ लकड़ी के ऊपर एक 7 फुट लंबा सांप मरा हुआ उसको ला रहे थे। ओह गॉड। तो प्रिंसिपल आया, कहने ये क्या हुआ? कहें साहब ये सांप है और बहुत जहरीला सांप। तुमने कहाँ मिला आपको? कहें साहब ये वॉल है ना ऑल सेंट्स का, वहाँ मिला ये। आप वहाँ क्या कर रहे थे? सर मैं वहाँ कुछ नहीं कर रहा था, आपके 4 लड़के जो थे वो वहाँ गए हुए थे। तो ये तो कानून के खिलाफ हो गया स्कूल के। और जब हम लोग खाना खा रहे थे तो वो आए, उन्होंने कहा कि 4 जन वॉल पे गए थे, कौन है वो? तड़ करके हम लोग खड़े हो गए, चारों गए हम लोग। और उस जमाने में बेंत पड़ती थी हमको, पतली सी लंबी तेल में डुबोई हुई बढ़िया बेंत, हाँ, ताकि वो टूटे ना। और हमारे प्रिंसिपल जो थे वो टेनिस के खिलाड़ी थे, उनका फोरहैंड बहुत अच्छा था। तो ऐसे बेंड करते थे वहाँ पर और 6 बेंत पड़ी सर। हाँ, इसके आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं वो टीवी पे संभव है कहना कि नहीं। चलिए बोल ही देते हैं। सर ऐसा होता है कि बेंत जब पड़ती है तो वहाँ निशान पड़ जाता है। और हमारे यहाँ सामूहिक जो है स्नान होता था। यानी हर डॉर्मेट्री के 40, 50, 100 लड़के जो है एक साथ नहाते थे। अब सर हमारे निशान लगा हुआ है 6 बेंत का, ये किसी और को पता नहीं होता था। तो जब हम लोग जाएं नहाने तो बहुत घबरा के जाएं कि यार वो देखेंगे तो कहेंगे यार पड़ी तुमको कल। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होता था हमारे लिए। तो इस सब को भुगतने के बाद हमने सोचा यार अब ये लड़कियों का जो सिलसिला है इसको बंद कर देना चाहिए, वरना हर बात हमें बेंत ही पड़ेगी। भारी पड़ गई आप, बहुत भारी। अब समय आ गया है कि आपके साथ ये खेल खेला जाए। जी बिल्कुल। तो आपका ध्यान अब जो पुरानी बातें हैं या स्कूल की बातें हैं, आलिया सब भूल जाइए, सांप को भूल जाइए, लेडीज वॉल भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बेंत को भूल जाइए। जी जी बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने, करण और आलिया। 5000 रुपए से इनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 13वें प्रश्न पे जो 5 करोड़ रुपए का है। अगर आप कहीं अटक जाए, आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो तो 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप।
एक्सपर्ट एडवाइस में यहाँ पर हमारे साथ हैं अजय कुमार जी। ये बहुत ही प्रख्यात टीवी जर्नलिस्ट हैं। अजय कुमार जी, मैं चाहता हूँ कि आप आलिया और करण से आकर के मिलें। ये अजय कुमार जी, नमस्कार। तालियों के साथ अजय कुमार जी का स्वागत। करण, हमने सुना है कि आज जो आप खेल रहे हैं वो एक किसी चैरिटी में आप दान करना चाहेंगे। क्या नाम है उस चैरिटी का? मैजिक बस, बच्चों के लिए बनी ये चैरिटी, इमेंसली क्रेडिबल चैरिटी इंस्टीट्यूशन। और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरी टीम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जीत जाए तो मैजिक बस को हम डोनेट कर लें। ओके, बहुत नेक ख्याल आपका। करण, आपको मनचाहा पड़ाव आपको लगाना पड़ेगा जी। 80,000 पे डाल देंगे जहाँ 5 बार। 80,000। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। तो करण, आपने अपना मनचाहा पड़ाव 5वें प्रश्न में लगाया, 80,000 रुपए। जी। सुई मुई जी जो यहाँ पर हैं वो 45 सेकंड आपको देंगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके बाद आपके पास समय है। चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। करण एंड आलिया, पहला प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुख्यतः स्टीम्ड या फ्राइड खाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पिकल्स, बी केक, सी मोमोस या डी पिज्जा। मोमोस, पिकल्स, केक, पिज्जा। सी मोमोज। सी मोमोस, श्योर? Yes. फाइनल आंसर? Yes. ताला लगा दिया जाए? यस, बिल्कुल। कबीर जी, मोमोस सी पे ताला लगाइए। 5,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। 5,000 जीत गए आप। अगला प्रश्न आ रहा है, यह है दूसरा प्रश्न, देगा आपको 10,000 रुपए। आलिया एंड करण, सेकंड क्वेश्चन फॉर 10,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आईपॉड, बी आईफोन, सी आईपैड या डी आईपिल। डी आई पिल। श्योर? आईपिल। ताला लगा दिया जाए? जी बिल्कुल। आईपिल, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर, 10,000 जीत गया। कितना आसान है देखिए, और आप घबरा रही थी खामखा, चट करके जवाब दे दिया। वार्म अप कर रहे हैं। ओके। ये बेसिकली ये वार्म अप बुलाते हैं इसे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ देवी सज्जनों, ये जैसा कि इन्होंने कहा ये बहुत तंदुरुस्त थे। बिल्कुल। और अभिषेक की शायद या तीसरी या चौथी या 5वीं जन्मदिन पे जी। एक सुपरमैन बनाया गया कि जितने बच्चे हैं सब सुपरमैन बन करके आएंगे। और यकीन मानिए ये भी सुपरमैन बन के आए थे। नहीं, ये नहीं था अमित अंकल। अच्छा, गलत हो गया मैं। नहीं, माय मदर गॉट द इंफॉर्मेशन रॉन्ग। तो नॉर्मल सा पार्टी था, सब नॉर्मल कपड़े में पहने हुए यही थे। एक सुपरमैन और थे मैं पार्टी में। सुपरमैन बन के आ गया था। और आपको क्या बताऊं, उस जमाने में ड्रेस कंपनी का नाम था मगनलाल ड्रेस वाला। हाँ जी। तो वो ब्लू टाइट्स की तरह हमें पहनाते थे ऊपर। और मुझे एक स्पेशल से उन्होंने दे गॉट दिस स्पेशली बहुत बड़ी लाल चड्डी। तो मैं जब आया था पहन के, इट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं पार्टी में मैंने एंट्री ली और सब मुझे देखने लगे कि पता नहीं ये कौन आया है, ये अजीब सा गोल मटोल सुपरमैन, जब कोई थीम था ही नहीं। और अभिषेक पहले हंसने लगा तो, और मैं रोने लगा क्योंकि वो मुझसे छोटा था लेकिन ही यूज्ड टू ऑलवेज बुली मी। और मैं श्वेता का फ्रेंड ज्यादा था जो आपकी बेटी है, वो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर ले गई एंड शी गेव मी सम क्लोथ। आई थिंक आपके कपड़े मुझे दिए गए थे क्योंकि और कुछ फिट नहीं होता मुझे उस उम्र में। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे एक स्वेटशर्ट दिया गया था और उस ब्लू टाइट्स के ऊपर मैंने स्वेटशर्ट पहन के पूरे, और फिर मैं जब मुझे खाना दिखाई दिया तब मैं सब कुछ मैं भूल गया। मेरा क्या, मेरी वीकनेस होती थी समोसे, वो देखकर मैं सब कुछ भूल गया। आई रिमेंबर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं करण और आलिया। हम चाहते हैं कि आप ढेर सारी यहाँ से धनराशि ले जाएं। जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है और ये दे सकता है आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम संदेश में किस चीज को पेड़ पर नहीं लगने की बात कही थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गैस सिलेंडर, बी वोट, सी मनी या डी डीजल। गैस सिलेंडर, मतदान, पैसा या डीजल। सी मनी। श्योर? श्योर। आलिया सहमत हैं आप? हाँ या ना बोलिए। हाँ सहमत हैं? जी बिल्कुल। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। ओके। कबीर जी, सी मनी, पैसे पर ताला लगाया जाए। अरे डीजल
didn't mention diesel or gas cylinder. करण, आपकी माताजी ये प्रोग्राम देख रही हैं। जी। चलिए, आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। 30,000 रुपए आप जीत गए। मनमोहन सिंह ने पेट्रोलियम पदार्थ पर सब्सिडी से जुड़े फैसले पर टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। ये आपने डरा दिया था बीच में, मैंने सोचा वोट ना बोल दिया होगा उन्होंने। नहीं, वोट नहीं, बहुत जरूरत डीजल वो भी है। डीजल काफी नजदीक था। बिल्कुल। ओके, आलिया एंड करण, अगला प्रश्न ये है 40,000 रुपए का और है खेल का चौथा प्रश्न। जी। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने को सुनकर इसके गायिका को पहचानिए। अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि इसकी गायिका कौन है। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जेनिफर लोपेज, बी प्रियंका चोपड़ा, सी काइली मिनोग और इज इट डी अनुष्का मंचंदा? बी प्रियंका चोपड़ा। फाइनल आंसर दीजिए। बी प्रियंका। बी प्रियंका चोपड़ा। बी प्रियंका चोपड़ा। श्योर है? बिल्कुल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। कंप्यूटर जी, प्रियंका चोपड़ा बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। गाने का नाम है इन माई सिटी, प्रियंका एंड विल आई एम। यस, दोनों ने। फैंटास्टिक सॉन्ग, बहुत अच्छी तरह। देवी और सजनों, ये प्रियंका चोपड़ा ने गाना गाया हुआ है इन माई सिटी, और बहुत ही खूबसूरत। लगता नहीं आपको सुन करके कि ये एक भारतीय ने गाना गाया? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं आलिया एंड करण। अब आ गया है पांचवा प्रश्न, जो है मन चाहा पड़ाव। इसे पार कर जाए देन एटलीस्ट यू कैन टेक बैक 80,000 रुपीज फॉर श्योर। 80,000 रुपए, पांचवा प्रश्न आपका मन चाहा पड़ाव। ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। फिल्म फेरारी की सवारी में नायक किसकी कार चुराता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सचिन तेंदुलकर, बी विदु विनोद चोपड़ा, सी माइकल शूमेकर या डी नारायण कार्तिकेयन? ए सचिन तेंदुलकर। बड़ी जल्दी जवाब दे दिया करण आपने। जी। आप तो बहुत घबरा रहे थे, आप कह रहे थे। नहीं, ये फिल्म मैं देखी हुई है आपने? जी बिल्कुल। ओके। और सचिन तेंदुलकर की फरारी हुआ करती थी, फिर उन्होंने बेच दी और वो भी न्यूज़ में काफ़ी था, तो काफ़ी चर्चा हुई अबाउट सचिन तेंदुलकर की फरारी। क्या किया जाए? पिक्चर भी बनी। बिल्कुल लॉक किया जाए। ओके कंप्यूटर जी, सचिन तेंदुलकर ए पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप, और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने मन चाहा पड़ाव अपना पार कर लिया है। वेल डन। थैंक यू करण एंड आलिया। दिस यू कीप। ये आज आप यहां से जरूर ले जाएंगे। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप 80,000 रुपए जीत गए। जी। आगे खेलना चाहेंगे या अपनी जो बाकी टीम है उसे ये समर्पित करना चाहेंगे, ये 2 हॉट सीट जो आपने गरमाई हुई है अभी? हम काफ़ी हॉट हैं, लेकिन हम यहाँ से अभी ज़रूर जाएंगे और 2 इन हॉट लड़कों को यहाँ बुलाएं ताकि अभी प्रेशर उन पे ज़्यादा बढ़े। ओके, आप यहाँ तशरीफ लाएं और आप वहाँ तशरीफ ले जाएं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देवी और सज्जनों, मेरे सामने विराजमान है वरुण, जिन्होंने चुपके से चेक जो है अपनी जेब में रख लिया है, मैजिक बस के लिए, और सिद्धार्थ। 5 प्रश्नों का आपकी टीम ने सही उत्तर दे दिया है और 80,000 रुपए जीत चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ना है। तैयार हैं? यस सर। ओके। हाँ जी। वरुण एंड सिद्धार्थ, छठा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। अपनी टीम को लेट डाउन मत कीजिएगा। आपकी चारों लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2012 में मिस वर्ल्ड का खिताब किस देश की सुंदरी ने जीता? और आपके ऑप्शंस है ये: ए यूएसए, बी वेनेजुएला, सी चाइना और इज इट डी रशिया? चाइना। सिद्धार्थ को लगता है कि चाइना है। चाइना है शायद। समय है आपके पास। सुई मुई जो चलती थी 45 सेकंड के लिए, वो बंद हो गई हैं। तो
चाइना ही है, ये पढ़ता काफी है चाइना। मेरे ख्याल से शायद जो मैंने शक्ल देखी नहीं चाइना लग ये ऐसे काफी नॉलेजेबल है। सुंदर लड़के हैं। मिस वर्ल्ड तो देखने लायक चीज है, पढ़ने लायक चीज तो है नहीं। पढ़ता है, पहले पढ़ता है फिर जांच करता है। अच्छा, पहले हम देखते हैं सर, फिर पढ़ते हैं, तो जो पसंद आता है देखते हैं, तो पढ़ाई करते हैं। क्या लगता है आपको? चाइना है। चीन लॉक कर दिया जाए? नेबर है हमारे। कंप्यूटर जी, सी चीन, ताला लगाइए, देखिए ये सही उत्तर है या नहीं। इट इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए जीत गए आप, और एक और चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए इन दोनों नौजवानों के लिए। Here you are, Siddharth. 1,60,000 ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। Yes, sir. वरुण जी। सर जिससे पहले हम शुरू करें सर, इट्स माय ड्रीम एंड विश टू आपके साथ डांस करना सर। आपके डांस स्टेप्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं भाई साहब। एक मैच योर स्टेप्स आपके साथ। बस हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। वन स्टेप गाना कौन सा? नहीं सर, आप जो भी सर आपको कौन से गाने पे नाचते हैं सर? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी आंखों की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं सर, बराबर दिख सकते हैं आप। यस सर। ये आपको सफेद दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अरे आपको ये भी मालूम है कि मेरी उम्र कितनी हो गई है? 70 वर्ष हो गया हूँ सर। पर आपके जोश जो अभी भी हमसे ज्यादा जोश है आप में सर। अभी नाचना आचना तो हमने। सर एनी डांस स्टेप एंड वन डांस स्टेप आप करके दिखाइए। अच्छा, और मैं जज करूंगा उसको। अच्छा सर, हम आपको स्टेप दिखाएंगे। डिस्को दीवाने हमारा एक स्टेप है। अच्छा, तो बहुत ही आसान स्टेप है। हाँ सर। मैं वरुण और Okay. करण को भी आता है। करण और आलिया को भी आता है, उनको भी आलिया को भी आता है। मेरा ये सपना है कि आप ये डांस स्टेप करें इनके साथ। यस सर। हमें छोड़ दीजिए भगवान। मान्यवर, अगर आपको सपना देखना था तो आपको मुझे अपनी फिल्म में लेना चाहिए था। फिल्म में तो आपने इन दोनों को ले लिया। नाच रहे हैं आप हमारे। लेकिन ये जो है, ये थ्रीसम मैं तोड़ना नहीं चाहता। ये बहुत अच्छा लगेगा। सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जानते नहीं आपने युवा पीढ़ी के लिए कितना बड़ा सर्विस किया है। क्योंकि आजकल मतलब जो बच्चे हैं वो हिंदी बोल नहीं पाते हैं ठीक तरीके से। तो हिंदी जो है मेरे लिए एटलीस्ट मैंने ज़्यादातर हिंदी केबीसी पे सीखी है। हिंदी के क्लास में नहीं। इधर आपके जो शब्द हैं इतने बड़े बड़े तो वो चिपक जाते हैं। और मेरी नानी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है सर। वो मतलब उनकी आई साइट नहीं है, पर वो हमेशा कहती है कि केबीसी लगा दे यार, अमिताभ दी वॉइस सुनाई दे मुझे। हमेशा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिए कही। और ये मत सोचिएगा कि मेरी तारीफ करके आपको अगला प्रश्न जो है वो आसान सा मिल जाएगा। ओके वरुण और सिद्धार्थ, गेम को आगे बढ़ाते हैं। यस सर। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। आपकी चारों लाइफ लाइन्स अभी भी जीवित हैं। ओके, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपनी स्थापना से अब तक 1 करोड़ से अधिक गाड़ियों की बिक्री के साथ भारत में सबसे बड़ी पैसेंजर कार निर्माता कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए टाटा मोटर्स, बी मारुति सुजुकी, सी Hyundai मोटर्स या डी महिंद्रा एंड महिंद्रा। पैसेंजर कार्स, लार्जेस्ट पैसेंजर अपनी स्थापना से अब तक, फ्रॉम द टाइम it was established. Suzuki, because I mean the common man, it's the most affordable car for the common man. Maruti 800. Well, largest I think Tata Motors भी हो सकता है अगर No, which size या with sales of more than 1 crore. 4 लाइफलाइन है आपके पास। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तुझे लगता है कोई दूसरा ना? हाँ तो फिर लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ओके कंप्यूटर जी, वरुण और सिद्धार्थ अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। पचास % मिला है मारुति सुजुकी को, सबसे अधिक प्रतिशत। 26, 10 और 14 ए, सी और डी को। क्या करना चाहेंगे? मारुति सुजुकी होगी मेरे साथ। क्या करना चाहेंगे? यस बी। बी मारुति।
बी मारुति सुजुकी। फाइनल आंसर आपका? यस यस सर। कमिरो जी, मारुति सुजुकी बी पे ताला लगाइए। सिद्धार्थ, आप कह रहे थे टाटा मोटर्स। यस सर। पर सर ऑडियंस ने कहा है मारुति सुजुकी। ऑडियंस मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने भी नहीं किया, ऑडियंस ने बोला है। ऑडियंस। लेकिन ऑडियंस जो है वो हॉट सीट पर नहीं बैठी हुई है। तू बैठा है। तू भी मेरे साथ। टाटा मोटर्स की स्थापना कितने सालों से है? बहुत बहुत ज्यादा। जवाब में साल बहुत है, पर क्यों नहीं बोला? मारुति बहुत लोगों ने खरीदी है। तो आंसर क्यों नहीं दिया? मारुति हो सकती है। सर हम सब ने सोचा कि वरुण इज राइट। मारुति सुजुकी बिल्कुल सही उत्तर। मुझे बोला था। वरुण जी। सर मुझे भी बचपन में एक्चुअली मैं बॉम्बे आया था एक बार अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपके सेट पे आए थे हम लोग। तब मैं शायद 8 साल का था। आप कोई गाना शूट कर रहे थे। बहुत धन्यवाद, आपने हमारी उम्र का तकाजा। तो तब मुझे बस एक चीज़ याद है, मैंने आपको हेलो कहा, मेरे को इतनी गर्दन ऊपर करनी पड़ी थी तब। और तो आपने बस मुझे हेलो बोल के कहा कि टाई और शू लेसेस। मेरे शू लेसेस खुले थे, तो आज मैं बांध के आया हूँ सर शू लेसेस। तो मुझे याद था कि मैं ये जूते ज़रूर पहन के आया हूँ कि मेरे शू लेसेस टाइट हो। तो मुझे आपकी वो लाइन याद है। तो आज मैं शू लेसेस बांध के आया हूँ। ओके, तो 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके, और 1 लाइफलाइन आपकी चली गई है। अब 8वां प्रश्न आ रहा है जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टाइम पत्रिका द्वारा 2012 में जारी किया टॉप 10 पॉलिटिकल फैशन स्टेटमेंट्स के लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन सुनिए। ए, गांधी जी स्पेक्टिकल्स। बी, अन्ना हजारे कैप या उनकी टोपी। सी, ममता बनर्जी की साड़ी। या डी, जवाहरलाल नेहरू जैकेट। अन्ना हजारे कैप इज करंट, आई मीन वो अभी बहुत फेमस हो गई है। 2012 ही पूछा। टॉप 10 पॉलिटिकल फैशन स्टेटमेंट्स। अन्ना हजारे या तो अन्ना हजारे कैप हमें ऐसा लग रहा है। गांधी जी या नेहरू जी आर वेरी फेमस अब्रॉड, अमेरिका में भी बहुत बातचीत होती है उनके बारे में अभी भी। 3 लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड। बट आई थिंक इट्स अन्ना हजारे। एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक गो विद अन्ना हजारे। बोथ आर फीलिंग, बिकॉज़ 2012 इट्स। तो ले लेते लाइफलाइन है तो यूज कर लेते ना। पर आगे भी बढ़ना है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ जाओ। शी इज एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइजर। एक और लाइफलाइन। ओके कमिरो जी, वरुण और सिद्धार्थ अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। और अजय कुमार जी, आपकी बारी आ गई है। प्रकट हुई है हमारे सामने और मदद कीजिए इन 2 नौजवानों की। क्या लगता है आपको? डी ऑप्शन मेरे हिसाब से सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू का जैकेट, जो कि आज भी तमाम राजनेता पहने हुए दिखाई देते हैं। ओके, क्या करना चाहेंगे आप वरुण और सिद्धार्थ? बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है उन्होंने। तो हम काफी पार्टी बदल रहे हैं। हम डी से डी पे। डी आगे, जवाहरलाल नेहरू जैकेट। फाइनल उत्तर दीजिए। यस सर, डी। यस सर, डी, जवाहरलाल नेहरू जैकेट। डी, जवाहरलाल नेहरू जैकेट। यस सर। कंप्यूटर जी, जवाहरलाल नेहरू जैकेट डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक और चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहें इन दोनों के लिए। सिद्धार्थ और 6,40,000। वेल प्लेड। ये भी चेक मैं यहाँ रख रहा हूँ। नेहरू जैकेट इज अ क्लोज नेक कोट। अरे यार, हूटर बच गया। अच्छा खेल। मैं बताने वाला था कि इज अ क्लोज नेक जैकेट, जैसे कि ये है कुछ इसी प्रकार का, पॉपुलराइज्ड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जैकेट टॉप 10 पॉलिटिकल फैशन स्टेटमेंट्स था उस जमाने का। तो देवियों सज्जनों, समय यहीं पर समाप्त हो गया है। तो एक बार फिर मैं जाने से पहले धन्यवाद दूंगा करण जौहर को और उनकी जो नई फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। भगवान करे ये खूब कामयाब हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर
सबका देवियों सजनों, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड मे गॉड ब्लेस यू।